एक गौसे आदम का गुलाम जो करना अल्लाह वाला जंगल में बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रहा, अल्लाह 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 कर रहा। उधर से एक नजूमी के बेटे का गुजर हुआ, ये अल्लाह अल्लाह कर रहा। नजूमी का बेटा बहुत तेज अपनी सवारी पे जा रहा, गर्दो गुबार उड़ रहा। अल्लाह वाले की अल्लाह वाला जलाल में आ गया, कौन है? मेरे सामने से निकला, देखता नहीं मैं इबादत कर रहा हूँ, इतना गर्द उड़ा है, इतना गुबार उड़ा है। नजूमी का बेटा भी सवारी को रोक के उतर गया। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मुझे रास्ते में टच किया? जानता नहीं मैं शाही नजूमी हूँ। अल्लाह वाले को जलाल आ गया, तू शाही नजूमी है? हाँ, और तू नहीं जानता मैं गौसे आदम का गुलाम हूँ। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। कहने लगा ये कौन सी डिग्री होती है गौसे आदम का गुलाम? अब ये क्या जाने यार, पढ़ के आया जर्मन से, नजूम की डिग्री लाया। क्या तू जानता नहीं डिग्री को? हाँ नहीं जानता। तो अल्लाह वाला बोला ये गौसे आदम का गुलाम बोला पहले तू ही बता ये नजूम की डिग्री क्या होती है? मैंने कहा था नहीं कि अब मैं मुकम्मल आ रहा हूँ अपनी स्टेप पर, जो मैं आपको लाना चाहता हूँ तू ही बता। कहने लगा तू नहीं जानता, बहुत बगैर पढ़ा लिखा आदमी का, तू तो पढ़ा लिखा, तू ही बता दे। ये नजूम बोला, नजूमी बोला मेरी डिग्री इस काम की है, मैं ये बता सकता हूँ कब बारिश होगी, ये बता सकता हूँ कब आंधी आएगी, ये बता सकता हूँ कब तूफान आएगा, ये बता सकता हूँ कब धूप निकलेगी, कब नहीं निकलेगी, कब सर्दी पड़ेगी, कब गर्मी पड़ेगी, कब जलजला आएगा, ये बता सकता हूँ। अच्छा ये सब बता देगा? हाँ। अल्लाह वाला बोला ये भी बता देगा चांद कब निकलता? बोला ये तो आसान बात है, 29 या 30। अरे दो ही चीज में तो निकलता, 29 में या 30 में। तो बोला चल तू यही बता दी, ये चांद 29 में होगा कि 30 में? चलो और तो छोड़ वाली बात है, यही बता दी। फिर तुझे पता चलेगा मेरी डिग्री क्या है, फिर पता चलेगा गौसे आदम की गुलामी क्या है। तो इसने अपनी डायरी के पन्ने लोटे, अपनी जंतरी निकाली और इन्होंने जंतरी निकाल के हिसाब किताब लगाया, लगा के बोला 29 का है चांद। अल्लाह वाला बोला सही करके देख लो, पन्ने अगर कुछ पलटने से रह गए हो तो और पलट लो, फिर ना कहना कि धोखा हो गया। नहीं 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 29 का होगा, ये तो बहुत मोटी सी बात है। अल्लाह वाला बोला अगर मोटी सी बात है तो मेरी सुन, ये चांद 30 का होगा। चक्कर में पड़ गया, बोले तेरे पास कौन सी डिग्री है? बोले यही तो डिग्री है, हम जो साइंस को चैलेंज कर दे वो गौसे आदम का गुलाम होता है। हाय हाय यार बोलो ना सुभान अल्लाह। जो नजूम को चैलेंज कर दे वही तो गौस का गुलाम होता है। तो कहने लगा 30 का होगा चांद और नहीं हुआ? तो ये कहने लगा फिर अगर नहीं हुआ इससे क्या है, ये बता के अगर नहीं हुआ तो मुझे करना क्या है? तो ये नजूम बोला, नजूमी बोला अगर ये चांद 29 का हो गया तो तेरी गर्दन काट लूंगा, और अगर 29 का नहीं 30 का हुआ तो अपनी गर्दन काट दूंगा। अल्लाह वाला बोला डन। यार कितना एतमाद था, है हमें इतना एतमाद होगा ही नहीं, मगर गौस के गुलाम को कितना बड़ा एतमाद था। कहने लगा समझ लेना सरकारी नजूमी हूँ, सरकारी गर्दन कटवा दूंगा अगर मेरी बात सही हो गई। गौसे आदम का गुलाम बोला टेंशन मत ले, तू सरकारी है तो है, हम भी सरकारी। तेरी सरकार आती जाती रहती है और हमारी सरकार तो वो है कि कभी जाती नहीं। हाँ मोहम्मदी सरकार का मंत्री जो अब्दुल कादिर है ना, उसी का आदमी हूं मैं। अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह। आला हजरत ने उसी सरकार के बारे में तो कहा है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा होश है और लाडला बेटा तेरा। कहने लगा जो मोहम्मदी सरकार है ना उसी का मंत्री अब्दुल कादिर, उसी का आदमी हूं मैं। अच्छा तो इसने कहा बात पक्की, जब 29 तारीख आएगी तो फला मैदान में तख्त लगेगा, बादशाह बैठेगा, तू आ जाना और फिर देखेंगे किसकी बात सच्ची। पूरे शहर में ऐलान करा दिया गया। एक फकीर ने, एक बेवकूफ ने नजूमी से टक्कर ली है, सब हंस रहे थे, वो पागल है, अच्छी खासी अपनी गर्दन कटवाए, मगर उन्हें क्या बताता दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। सब चर्चा हो गई, चैमे गोइयां हो गई
कि फला तारीख जब 29 तारीख आएगी तो उस फकीर की गर्दन कटेगी। 29 तारीख आई, शहर के लोग मैदान में जमा हो गए। 29 तारीख आई, शाही तख्त लगा दिया गया। 29 तारीख आई, निजूमी सारी किताबें लेके आ गया। 29 तारीख आई, गौसे आदम का गुलाम भी आ गया। सुभान अल्लाह, गौसे आज़म का गुलाम भी आ गया, ये किताबें लेके भी आ गया। भैया नींद तो नहीं आ रही है ना आपको? और आएगी भी नहीं इंशाअल्लाह, आएगी भी नहीं जब तक मैं बोलता रहूंगा, और जब तक तुम सुनते रहोगे ना, जब तक मैं बोलता रहूंगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। नुजूमी का बेटा आया, नुजूमी आया, शाही तख्त लग गया, बादशाह बैठ गया, शहर के सारे लोग आ गए। अल्लाह वाला आया। अल्लाह वाले से कहा कोई आखिरी ख्वाहिश है, क्योंकि लग रहा था गर्दन तो अब कटेगी। बादशाह बोला कोई आखिरी ख्वाहिश? अल्लाह वाला बोला हाँ है। क्या? बोला वुजू करना चाहता हूं। का वुजू तो है, फिर क्यों? कहा ताजा करना चाहता हूं। का हो सकता है मरने से पहले इसको वुजू की ख्वाहिश हुई हो, वुजू करा दिया गया। अब कोई ख्वाहिश? अल्लाह वाला बोला 2 रकात नमाज नफल पढ़ना चाहता हूं। अब तो सबको यकीन हो गया मरना ही है इसे भाई। वुजू कर रहा, नमाज पढ़ रहा, नमाज भी पढ़ ली। अब बादशाह बोला अब कोई ख्वाहिश? बोला अब आखिरी इसकी ख्वाहिश पूछना चाहता हूँ नजूमी की। क्या मतलब? का मतलब गर्दन मेरी नहीं, गर्दन इसकी कटेगी। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। अभी चांद दिखने में टाइम तक तुझे इतना यकीन कैसे? इसके सपोर्ट में पूरी हुकूमत इतनी किताबें लेकर आया, तुझे जंतरियां, तुझे डायरियां लेकर आया, कह रहा गर्दन इसकी कटेगी। का टेंशन क्यों लेता है? गर्दन आज इसी की कटेगी, इसलिए कि मुझे अपने सरकार पे मुकम्मल भरोसा है। कहने लगा बादशाह सरकार तेरी है ना, लेकिन बादशाह तुझे इस नजूमी पे भरोसा है। जब ही तो कूद रहा ना, तू चांद दिखेगा, इसकी बातों पर भरोसा करता है ना, तू इस पे भरोसा करता। यहाँ सरकार नजूमी पे भरोसा कर रही है और यहाँ ये गुलाम सरकार पे भरोसा कर रहा है। मामला उल्टा है। कहने लगा तू जानता नहीं है सरकारी नजूमी है। कहने लगा सरकारी नजूमी है, गर्दन कटवा के छोड़ेगा। कहने लगा इसके ऊपर सरकार को भरोसा है और मुझे अपनी सरकार पे भरोसा है। लोगों शाम का वक्त करीब आ गया, तो शाम का जब टाइम आया, सूरज गुरूब हुआ, चांद दिखने का वक्त आया, सबकी नजरें आसमान में, सबकी नजरें आसमान में, अल्लाह वाले की नजर जमीन में। सब कह रहे थे ये पागल हो गया, अरे चांद दिखता ऊपर, और अगर इसकी बेईमानी कर ली तो लोगों ने नहीं, बेईमानी समझते नहीं समझते। जब तुम देख भी ना रहे हो तो बेईमानी हो जाएगी नहीं हो जाएगी। या तुम नहीं देख रहे हो और वो कह दे कि चांद नहीं दिखाया, दिखा तुमने देखा ही नहीं, तो तुम्हें क्या पता? सब आसमान पे, ये जमीन पे, सब कह रहे पागल है। ये कह रहा था पागल नहीं है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सब आसमान पे, ये जमीन पे। अच्छा सबने कहा चलो चांद तो दिखने तो, गर्दन तो बाद में काटेंगे, पहले चांद देख लो। समझे? सबको खुशी थी गर्दन कटने की। अल्लाह अल्लाह, जरा तवज्जो कर। चांद दिखने का टाइम हो भी गया, टाइम गुजरने भी लगा, मगर चांद किसी को नजर नहीं आता। आता ही नहीं नजर। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, नजूमी की पेशानी पे पसीना बढ़ रहा था। जब अंधेरा मुकम्मल हो गया, चांद दिखने का टाइम गुजर गया, लोगों में चेमे गोइयां शुरू। सबने इससे कहा अरे निगाह तो उठा, चांद नजर नहीं आया। तो अल्लाह वाला बोला कौन कह रहा नजर नहीं आया? तो नजूमी बोला नहीं नजर आया, आज पहली बार मेरी डायरी ने झूठ कहा है। पहली बार मेरी डायरी ने आज गलत डिसीजन लिया। अल्लाह वाला बोला वह हार माना क्या नहीं? कदमों पे गिर के बोला हुजूर हार मान गया। अब उस बादशाह से आप क्या कहेगा?
जल्लाद को बुला, इसका सर कटा। बादशाह बोला करना पड़ेगा, इसलिए कि बात पहले तय हुई थी, मगर अल्लाह वालों के दिलों में रहम होता है। अल्लाह वाला बोला बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? बहुत पूछ रहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश, अब तू बता तेरी क्या है। तो पता है इसने आखिरी ख्वाहिश क्या जाहिर की? अच्छा अल्लाह वाले भी यार ऐसे इनसे जो मांग लो ये दे भी देते, हकीकत बात इनका हाल है। एक अल्लाह वाला पान खाने गया ना, किसी की दुकान, बोला रात हो गई दुकान बंद अब नहीं खुलेगी, तो चादर ओढ़ के लेट के बोले हम भी अब नहीं जाएंगे। वही मजार बन गया, वही मजार, बोले नहीं जाएंगे, तेरी दुकान नहीं खुलेगी तो हम उठेंगे नहीं, अब है सही बात है। एक पीर का इंतकाल हो गया, वो इतवार या शनिचर में, तो लोगों इतने बड़े पीर थे और इंतकाल हुआ इनका शनिचर के दिन, जुमा के दिन होना चाहिए था, पीर के दिन होना चाहिए था, उठ गए बोले मरते ही नहीं, जुमे के दिन ही मरेंगे। ये बुजुर्गों की शान निराली होती है। बता बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? बता दूं क्या थी आखिरी ख्वाहिश, सुनना चाहोगे? नजूमी बोला आखिरी ख्वाहिश अगर बता भी दूं तो क्या पूरी कर दोगे? कहने लगा तो ये दिख तो गुदड़ी रही है मेरे पास, फटे हुए कपड़े दिख रहे हैं, लेकिन कसम खा के कहता हूँ जो चाहे मांग ले, तेरी आखिरी ख्वाहिश मैं ही पूरी करूंगा। आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करो, बहुत बड़ी ख्वाहिश है। कहने लगे अगर दुनिया से भी बड़ी हो तब भी पूरी करूंगा। आखिरी ख्वाहिश बता, तो लरजते कांपते लहजे में बोला आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे माफ कर दो। कहा मुझे माफ कर दो, का मतलब ये है कि जो मेरी गर्दन कटने वाली है ना, उसे मैं तो चाहता हूँ कि मेरी गर्दन न कटाओ। यार अल्लाह वालों के यहाँ रहम होता, मैंने पहले ही कहा था ना, जिसके दिल में ईमान मजबूत होगा रहम भी ज्यादा होगा। तो कहने लगा अगर माफ कर दूं तो कहने लगा कलमा पढ़ लूंगा। इस्लाम जो है ना मोहब्बत से फैला है, अदावत से नहीं फैला है। अल्लाह वाला बोला सुन सुन, तू कलमा नहीं भी पढ़ता मैं जब भी तुझे माफ कर देता, मैं तुझे कलमा पढ़ाने के लालच में माफ नहीं करता, इसलिए कि मैं जिसका गुलाम हूँ वहां पर रहम और दया की भीख अता की जाती है। जा अगर माफी चाहता है तो मैंने तेरी गर्दन को माफ कर दिया है, जा मैंने तुझे माफ कर दिया, वो तेरी मर्जी है कि तू कलमा पढ़ या ना पढ़। ए लोगों जरा गौर करना, निजूमी आगे बढ़ा और आगे बढ़ के कहने लगा जब गौसे आदम के गुलाम का ये आलम है तो नबियों के इमाम मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या होगा। अब हाथ बढ़ा के मुझे कलमा पढ़ा दो। गौसे आदम का गुलाम हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ाने लगा। अल्लाह अल्लाह, ये कलमा पढ़ाता जा रहा है, ये कलमा पढ़ता जा रहा है, कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गया। जैसे ही कलमा पढ़ के निपटा, ऐलान करने लगा, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और जैसे कलमा पढ़ा अल्लाह वाला जाने लगा, नजूमी ने दामन पकड़ लिया, अरे कलमा तो पढ़ा दिया, जाता कहाँ है? राज से पर्दा तो उठा के जा, ये चांद गया कहाँ? बात अब तक समझ में नहीं आ रही है मेरे, ये गया कहाँ? आज तक मेरी जंतरी ने इतना झूठ नहीं बोला जितना आज बोला। अल्लाह वाला बोला ये तेरी जंतरी जो झूठ बोली ना, तुझे सही रास्ते पे ले आई, सच्चे रास्ते पर ले आई। कहने लगा ये बता दे चांद गया कहाँ? तो अल्लाह वाले का जवाब सुनोगे तो तड़प जाओगे, जवाब सुना दूं? अल्लाह वाला बोला चांद गया कहीं नहीं था, चांद तो नजर आया था। कहने लगा नजर आया था तो फिर गया कहाँ था? हम तो सब देख रहे थे, तू नीचे देख रहा था। कहने लगा चांद दिखा था, फिर कहाँ गया था? अल्लाह वाले ने कहा जब चांद दिखने का टाइम आया तो मेरी हालत क्या थी, मैं क्या कर रहा था जरा बता। कहने लगा सब ऊपर देख रहे थे, मैंने देखा आपने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और जमीन पे हाथ रख दिया था। अल्लाह वाला बोला बस चांद तो नजर आया था, आने वाला था, मगर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के हथेली को जमीन पे रख के चांद को छिपा लिया था, चांद को छुपा लिया था। कहने लगा तेरे अंदर इतनी पावर है तो फिर तेरे नबी की पावर का आलम क्या होगा?
चांद को छिपा सकता हो, आमना का लाल मैदान महशर में अपने दामन में सारे गुलामों को छिपा सकते हो।